देखिए आज माननीय मसीहा काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस भव्य रूप में मनाया गया, जिसमें पूरे यूपी से पूरे देश के जो है बहुजन समाज के लोग जो है इसमें शामिल हुए। और हमारे बीच में भंते कवड़ाकर जी हैं, जो कि अपने क्रांतिकारी और ओजस्वी अंदाज में जाने जाते हैं। आप अपने विभागी के लिए जाने जाते हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि ये जो आज का ये जो जनसलाब था, ये जो है ये इससे आगे का क्या संदेश जो है बहुजनों को मिलेगा? देखिए, मान्यवर काशीराम जी के साथ में 25 वर्ष रहा। मान्यवर काशीराम जी का अंतिम संस्कार इंडिया टीवी पे देख लेना, मैंने किया। काशीराम जी का अस्थि कलश लेकर जब यहाँ 10 लाख से ज्यादा की भीड़ थी, मैं लेकर आया। बहन मायावती को मैं स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ। 1978 में जो विठल भाई पटेल भवन में पहली स्पीच हुई, डॉक्टर दिया जाटव और मैं ऑटो से बैठकर बहन जी को, जब कारवार भी नहीं थी, बहन जी को मैं लेकर आया। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्रांति है ये अब होने जा रही है। बाबा साहब कहा करते थे, जो समाज सामाजिक दृष्टिकोण से विघटित है, जो समाज सामाजिक रूप से संगठित नहीं है, जिस समाज के पास सोच नहीं है, वो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकते। मान्यवर काशीराम कहा करते थे, ए मेरे लोगों, तुम ये मत सोचना कि तुम सत्ता में आओ मत आओ, लेकिन सामाजिक कार्य, सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन बंद नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक संगठन कहा जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वो सामाजिक संगठन है। समाज के उत्पीड़न के लिए और समाज के विकास के लिए, समाज की शिक्षा के लिए, समाज की बेरोजगारी के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए बीएसपी ने हमेशा प्रयास किया। जब बीएसपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बहुजन समाज के अधिकारों का, हक और हकूक का ध्यान रखते हुए उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया। ये लोग, हमारे लोग भटक जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर काशीराम कहते थे, धोती दे रहे हैं तो इनकी धोती ले लो, कंबल दे रहे हैं तो कंबल ले लो, रुपया दे रहे हैं तो रुपया ले लो। जिन्होंने बहुत दिन तक लूटा है, इनका नहीं हमारा है, और हाथी पे मोहर लगा दो, इनका सब कुछ लेके इनमें लात मार दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज मान्यवर काशीराम जी ने जो बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारधारा पर जो पार्टी बनाई है, एक ही पार्टी है देश में और कोई पार्टी नहीं। गांधी के विचारों की कांग्रेस है, गांधी के विचारों की, और बोल बलकर और तमाम आरएसएस के नेताओं के ऊपर, दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर बीजेपी है। और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अंबेडकर की बात, अंबेडकर का नारा, अंबेडकर का जय भीम का नारा कोई पार्टी अपने मंच से लगाती है। ये लोग हमसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी एक सीट आई। अरे ये राजनीतिक उतार चढ़ाव है। 50 वर्ष 60 वर्ष तक राज यहाँ कांग्रेस ने नहीं किया, वो सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने बहुत प्रयास किया। ये 2 साल से जो ईवीएम आया है, चोरी करके वोट की, ये लोग 2 बार जीत गए। लेकिन लोगों में उत्साह है, फिर भी लोगों में आक्रोश है, लोगों में इनके जुल्म के प्रति पूरी तरह से वो लोग आंदोलित हैं। आपको बता दूं, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। ये अडानी और अंबानी इस देश को लूट कर खाए जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा, और देश पूरा बिकता जा रहा है। रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, बीएचएल बेच दी गई, एलआईसी बेच दी गई, और तमाम चीजों को इन लोगों ने पूरे देश को बेच दिया। हम विकास होगा, विकास हो रहा है केवल इस देश को बेचने का, विकास हो रहा है बलात्कारों का, विकास हो रहा है अत्याचार का, विकास हो रहा है अशिक्षा का, विकास हो रहा है
सारे 2700 स्कूल खत्म करने का कौन सा विकास हो रहा है? विकास तो तब कहा जाता है कि देश की संपत्ति न बेची जाए, शिक्षा के लिए और कॉलेज खोले जाएं, बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल खोले, लेकिन यहाँ नारा जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण। ठीक है, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब जुल्म होता है वो आदमी मंदिर नहीं जाता है, वो आदमी कोर्ट में जाता है, वो आदमी पुलिस थाने में जाता है। कोई और राम का भी मुकदमा चला तो उसको भी कोर्ट में जाना पड़ा और 50 वर्ष बाद यहाँ पर उसका निर्णय आया। ये संविधान बहुत बड़ी चीज है। जो संविधान के खिलाफ बोलते हैं, एक अनिल मिश्रा है ग्वालियर का, पगलेट हो गया है, उसे पागल खाने में भेजना चाहिए। वो कहता है ये देश का संविधान अम्बेडकर ने नहीं बनाया, BN राव ने बनाया। अरे BN राव की मैं डिबेट दिखा सकता हूँ, वो खुद कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, ऐसा अच्छा संविधान, इतना सुंदर संविधान, इतना मानवतावादी संविधान, इतना धर्मनिरपेक्ष संविधान और कोई नहीं है। जय भीम भैया। तो ये है, तो ये जो आज हमें लगता है कि कई लाख भीड़ जो दिखाई पड़ी, तो क्या ये बहुजन समाज पार्टी का पुनर्क्रांति के रूप, तो क्या इसे बहुजन समाज पार्टी की पुनर्क्रांति कह सकते हैं? ये सामाजिक आंदोलन का जिहाद है, राजनीतिक क्रांति का जिहाद है। वक्ते जिहाद है, सभी रक्स का नहीं, और खून का कतरा किसी के अक्स का नहीं। बुलावा सरफरोशों का हुआ है, आज फिर जंग मैदान का है, इसके अंजाम का नहीं। कहने का मतलब ये है, ये समाज जाग चुका है। पहले मरने से डरता था, जेल से डरता था, अब ये समाज न जेल से डरता है न मरने से डरता है। एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया, हमारे लोगों ने आंदोलन किया, 14 बच्चे हमारे समाज के मारे गए, 14 बच्चे शहीद हो गए। इस देश में क्रांति होगी, और यदि इन्होंने मनुस्मृति को लागू किया, इस देश में रक्तपात होगा, जगह जगह खून की नदियां बहेंगी, इसको कोई नहीं बचा सकता। ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और मनुस्मृति से चलाने की कोशिश की तो आपको बताएं, ये देश पूरा का पूरा डमाडोल हो जाएगा। बंटी जी, एक चीज और, ये जो बाबा साहब और काशीराम साहब के नाम पर ये तमाम पार्टियां बहुजन महापुरुषों के नाम पर बात करती हैं, तो ये इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कुकर मुत्तों की तरह काशीराम का नाम लगाकर जिस अखिलेश ने काशीराम के नाम को खत्म किया, जो आपका कासगंज है, काशीराम नगर को खत्म किया, भीमनगर को खत्म किया, अंबेडकर नगर को खत्म किया, आपके साहू जी महाराज नगर को खत्म किया, ज्योतिराव फुले नगर को खत्म किया, कबीर नगर को खत्म किया। इस तरह से 12 बहुजन महापुरुषों के आज वो भी काशीराम कह रहे हैं। अबे तुम्हारे लिए काशीराम तुमने कभी मिले नहीं, तुम्हारी पार्टी में कभी आए नहीं, काशीराम का नारा नहीं लगता, जय भीम का नारा नहीं लगता। ऐसे चुरकुट लोग बहुत आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज बैकवर्ड समाज भी जाग गया है, बहुजन समाज के साथ है, और बैकवर्ड समाज जब जागेगा तो इस देश में क्रांति होगी। एक ऐसी क्रांति होगी, प्रतिक्रांति होगी, रक्तपात क्रांति होगी। ये पुलिस, ये फौज, ये झंडे, ये डंडे सब कम पड़ जाएंगे, लोग उस क्रांति के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। ओके। करुणाकर जी जो अपने ओजस्वी अंदाज में जाने जाते हैं और वो अपनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया में, अन्य मीडिया में आप आए दिन देखने को मिलते हैं, तो हम पूज्य भंते जी को सादर वंदनी करते हैं। और मैं कैमरामैन MP सम्राट के साथ मैं अशोक सावंत, भारत के सम्राट चैनल के लाइक और कमेंट का इंतजार करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।